कब तक मुझे अपनी योग्यता सिद्ध करनी होगी? इस पहिए की ही भांति मैं भी भूमि में धंस चुका हूं, और यदि मैं विधि के न्याय से आगे बढ़ूंगा, कौन रोकेगा मुझे? इस समाज के बनाए शासन और विधि को नहीं मानता मैं। ये सिर्फ क्षत्रियों का बनाया हुआ खेल है, जो उनके सामर्थ्य होने का ढोल पीटता है। तुम क्षत्रियों से मैं एक प्रश्न करता हूं कि क्या एक माले का धागा एक मोती से पूछता है कि तुम किस सीप में वास करते थे? आसमां की परछाई गरजते हुए समुद्र से नहीं पूछती कि तुम्हारे बहाव का बल क्या है। तब तुम मुझसे क्यों पूछते हो कि मेरी जात क्या है? हाँ गुरुदेव, हाँ, यह सत्य है कि मैं एक ब्राह्मण हूं। सत्य तो यह है कि मेरा जीवन ही एक कलंक है। मेरा जन्म ही एक पाप था, जिसे धोने के लिए राजमाता ने गंगा में बहा दिया। द्रोण ने धनुर्विद्या का शिक्षण देने से इनकार कर दिया। रंगभूमि में प्रतिस्पर्धा करने के लिए अर्जुन को श्रेष्ठ सिद्ध कर चुके द्रोण और स्वयं अर्जुन को चुनौती देने के लिए एक सूत से अंगराज बनना पड़ा। सत्य तो यह है गुरुदेव कि समाज ने हमेशा मेरा तिरस्कार किया, मुझे अपशब्द कहे। सत्य तो यह है गुरुदेव कि समाज में एक सूत को सम्मान के साथ रहने का कोई अधिकार ही नहीं। मैंने अपने अधिकारों को प्राप्त करना चाहा। क्या ये था मेरे सूत होने का पाप? हाँ, मैं एक सूत पुत्र हूं, वही सूत जिसकी छाती राजा महाराजा युवराजों को रणभूमि में तीरों की वर्षा से बचाती है, और यही हमें नीच नजरों से देखते हैं। देखिए इंद्रदेव, देखिए, पुत्र मुंह में आकर आपने मुझसे मेरे कवच और कुंडल दान में मांगे थे ना, लेकिन इतने छल के पश्चात भी आपका पुत्र अर्जुन मुझे युद्ध में पराजित करने में सक्षम ही नहीं। लगातार अर्जुन की गांडीव की प्रतिअंचा को तोड़ने के पश्चात आपको यह ज्ञात हो ही गया होगा कि जब तक मेरे हाथ में मेरा ये विजय धनुष है, कोई मुझे पराजित नहीं कर सकता। महामहिम भीष्म, द्रोण, सबका छल से वध किया है आपने वासुदेव। तो फिर ये धर्म युद्ध कैसा ये धर्म युद्ध? हाँ, मैं मानता हूं कि मुझसे अधर्म हुआ है। अभिमन्यु का छल से वध करना अधर्म था। हस्तिनापुर की कुलवधु को वैश्य कहना अधर्म था। लेकिन जो युधिष्ठिर ने किया, वो कहां का धर्म था? चौसर के खेल में अपने भाइयों को दांव पे लगाना कहां का धर्म है वासुदेव? फिर ये धर्म युद्ध का ढोंग क्यों है ये ढोंग? एक तरफ मेरे अनुज, जिनसे जीवन भर मेरी शत्रुता रही है, और एक तरफ मेरा प्रिय मित्र दुर्योधन, जिसने मेरा हाथ तब थामा जब सबने मेरा तिरस्कार कर दिया था। प्रतीत होता है मानो जैसे समय मुझसे एक आखिरी दान मांग रहा हो। अर्जुन, मैं अपने रथ का पहिया भूमि से निकालने जा रहा हूं। यदि कायरों के भांति पीठ पे प्रहार करना हो तो कर लो।